हमारा एक विधायक मटिहानी से जो जीत के आया कि भाई रामविलास पासवान का खून है, ये कैसे ही आगे बढ़ जाएगा, खत्म करो इसको। हमको खत्म करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा गया, हमारी पार्टी, हमारे परिवार को तोड़ना। आज जितने लोग ये कहते नहीं थकते कि भाई चिराग पासवान तो उसी की गोद में जाकर बैठ गया जिसने इसका घर खाली कराया। किसने घर खाली कराया भाई? जाकर पूछ लीजिए भाजपा के नेताओं से। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात को सार्वजनिक किया है, वो दिन भी दूर नहीं जब प्रधानमंत्री संभवतः इस बात को भी किसके दबाव में घर से तस्वीरों को बाहर फेंका गया। कौन नहीं जानता भैया कि मुख्यमंत्री किस तरीके से उस वक्त ब्लैकमेल कर रहे थे कि भाई चिराग को खत्म कीजिए क्योंकि ये अकेले चुनाव लड़ा और हमको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो ये दर्द रह के अभी भी निकलता उनकी जुबान से, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल। चुनाव को बीते हुए 3 साल हो गया, अभी तक चिराग मॉडल के दर्द से लोग उभर नहीं पाए। और उसका बदला लेने के लिए घर खाली करवाओ, इसका सड़क पे सामान को फेंकवाओ। पर ये इसकी जड़ में ये वो मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन तेलंगाना की सभा में भी किया। उस दिन उन्होंने इस बात को प्रमुखता से बताया, भाई मेरे सांसद जो छोड़कर गए हैं, हर कोई इस बात को जानता था, पर अगर नहीं जानता तो आज प्रधानमंत्री के मुख से सुन के विश्वास कर लीजिए, क्योंकि उस वक्त तो इस बात का भी भ्रम फैलाया जाता था कि संभवतः चिराग पासवान झूठ बोल रहा है। कुछ ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि इस बात के गवाह सिर्फ मैं, मेरे पिता, मेरी मां और उस वक्त जो मेरे पिताजी के एक सहयोगी थे मीना साहब, वो थे। वो लोग जानते थे कि किस तरीके से राज्यसभा के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से उनको समर्थन देने से मना कर दिया था, जबकि ये सारी बातें गठबंधन के भीतर 2019 में ही हो गई थी। और उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने हो गई थी। किस तरीके से मेरे पिता को ह्यूमिलेट किया गया था, और मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ह्यूमिलेट। कैसे उसके बाद एक पुत्र ये बर्दाश्त कर लेता? और ये सोच मेरे मुख्यमंत्री की रही है बार बार कि भाई इन लोग को अपमानित करो, इन लोग को प्रताड़ित करो। क्यों? क्योंकि ये लोग बने ही अपमानित प्रताड़ित होने के। और ये लड़ाई एक रामविलास पासवान या एक जीतन राम मांझी या एक चिराग पासवान की नहीं है, ये लड़ाई उस पूरी जमात की है। ये लड़ाई पूरे उस अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की है जिसको मेरे मुख्यमंत्री प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आज आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए भैया, आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, 67% अत्याचार बढ़े हैं मेरे मुख्यमंत्री के शासनकाल में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के ऊपर। ये हालात बना के रख दिए। आज आप चले जाइए कहीं पे भी, सबसे ज्यादा हत्याएं किसकी हो रही है भैया? पासवान समाज, दलित महादलित वर्ग से आने वाले लोगों की हत्याएं हो रही। पासी समाज के